संदीप जी, आप इनेलो में मलका से प्रधान हैं और मैं मलके में लगभग गांव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो इसको लेकर के न सत्ता पक्ष है, कहीं न विपक्ष है। इसमें आपका क्या योगदान रहेगा जो जल भराव से जल निकासी की जाए? देखिए, आज मानसून की पहली बरसात में ही जो सरकार के बड़े बड़े दावे थे विकास के, उनकी पोल खुल गई। हमारे मैम से एक राज्यसभा के सांसद हैं और दूसरे भी स्थानीय नेता हैं, और रोहतक से भी हमारे बीजेपी के सांसद हैं। उनका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं विधानसभा क्षेत्र भी उन्हीं के लोकसभा में आता है। उसके बावजूद वो यूं तो करोड़ों के विकास के दावे ठोकते हैं, लेकिन मानसून की पहली बरसात ने उनके झूठे विकास के दावों की पोल खोल दी। कहीं ना तो ड्रेन की सफाई की गई, ना कहीं किसी शहर के जो नाले हैं, सीवर हैं, उनकी सफाई की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष मैदान में नहीं है, केवल एक निर्दलीय विधायक हैं मैम से बगराज कुंडू, वो मैदान में हैं, किसानों के साथ हैं, गांव में जाते हैं, क्योंकि कई गांव में मकान बिक रहे हैं। तो इसमें इनेलो का क्या रुख रहेगा? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि विधायक को लोगों ने एक उम्मीद, आस, विश्वास के साथ चुना था। वो लोगों के बीच में जाते हैं तो अच्छी बात है। जहाँ बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल में विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ है। अगर इनेलो का भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं? आज इनेलो का भविष्य जो है वो आने वाले वक्त में सुनहरा भविष्य होगा। 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि आज भाजपा और जसपा गठबंधन से आज आम जन दुखी है, परेशान है। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस आजकल आपसी गुटबाजी में बटी हुई है। इसलिए लोगों का अगर कहीं ना कहीं विश्वास जमता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर जमता है। एक जिस तरह से युवाओं को नौकरी देने में इनेलो के प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल भी काट चुके हैं, क्या भविष्य देखते हैं युवाओं का कि इनेलो की सरकार बनी तो युवाओं का भविष्य फिर किस तरफ लेकर जाएगी इनेलो? निश्चित रूप से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 वर्ष की सज़ा केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नवयुवक को रोजगार देने के मामले में 10 वर्ष की सज़ा काट करके आए हैं। ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचार या कोई अपराध किया। तो इस लिहाज से आज युवा वर्ग भी बिल्कुल समझदार है। वो भी अपना भविष्य कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल में देखता है कि जो आदमी हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए अपनी जो संघर्ष की जो बुजुर्ग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, और युवाओं के लिए जो आदमी सज़ा काट सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भविष्य में रोजगार देंगे। और ये बात तो खुद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि मैं अगर युवाओं के लिए अब के 3200 बच्चों को रोजगार दिया है, अगर मुझे 3 लाख बच्चों को रोजगार दे करके भी अगर फांसी चढ़ जाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं। इसलिए निश्चित रूप से चाहे युवा है, चाहे स्टूडेंट है, या कर्मचारी है, व्यापारी है, आज हर वर्ग की निष्ठा कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति बढ़ रही है। किसानों की अगर बात की जाए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को देखते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जो एक बहुत बड़ी कुर्बानी समझी जाए। चौधरी देवीलाल इस्तीफा देते थे, उनकी याद इन्होंने दिलाई है। तो क्या भविष्य में किसानों के साथ इनेलो साथ लड़ेगी? बिल्कुल। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए अपने विधानसभा के सदस्यता से त्याग पत्र दे करके एमएलए के पद को ठोकर मारने का काम किया। और चाहे वो जो टिकरी के बॉर्डर है, संधू बॉर्डर है, दूसरे जो बॉर्डर हैं या जो टोल हैं, उन पर किसानों के लिए हर संभव मदद की। चाहे वो हॉस्पिटल की बात थी, चाहे उनके गर्मी के लिए कूलर और एसी की बात थी, चाहे दूसरे पीने के पानी की बात थी, या दूसरी जो भी किसानों को इन धरनों में जिस चीज़ की आवश्यकता हुई, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उपलब्ध करवाई।